ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज दूसरों के कपड़े देख करके तुम अपने शौहरों को आ करके सुनाती हो, मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयररिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं। शौहर बेचारा कहाँ से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 रुपये रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं उतना मेरा खर्च है, मैं कहां से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मुझे अच्छी तरीके से सीमांचल के जलसों का पता है। पिंडाल में जितनी औरतें उससे ज़्यादा तो आपको सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जलसों के अंदर भी क्या मिजाज आपने बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी अगर मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी जाकर के देख लेना। उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। ज़रा नबी के परिवार की ज़िंदगी भी आप उठा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चाँद हम देख लेते थे। वमा युक़दु फ़ी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं अल-अस्वदान अत-तम्रु वल मा, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए हैं, भूखे रहे हैं। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान हैं, आज भी बिहार के और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे, हदीस में आता है मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई तो ये तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस ज़माने में हज़रत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगो अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों,
आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। आज दूसरों का नाखून आज देख करके, गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए। दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा की जो बेगम है उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियाँ हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज़्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी ज़िंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैन उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ। फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में ज़िंदगी गुजर रही है वैसी ज़िंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा के पास आए। आए आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शराइत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ करके सुना दी। अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। अय आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊँ अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊँ अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने एक सेकंड भी देर नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं की और फौरन कह दिया, अय अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। अय अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ बहन, तो जरा नबी अकरम की बीवियों के हालात आप उठाएं। लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देखते हैं आप, लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, लड़का 50,000 रुपया महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी आज कौन पूछता है मेरे भाई,
आज दीनदार लड़के बेचारे परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। दीनदार लड़कियां परेशान हैं, उनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लड़कों की डिमांड कि लंबा चौड़ा जहेज मिलना चाहिए, और लड़की वालों की डिमांड कि सरकारी नौकरी वाला और अच्छा कमाने वाला और लाखों कमाने वाला दामाद चाहिए। ओ लोगों, जरा नबी के चारों दामाद के हालात भी पढ़ लेना। नबी को भी अल्लाह ने 4-4 बेटियां दी थी, और अल्लाह के नबी ने 4-4 बेटियों की शादी की थी। और अल्लाह की कसम, नबी की चारों बेटियों के निकाह में कोई बारात नहीं आई, कोई जहेज नहीं दिया गया, कोई डिमांड नहीं की गई, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, कोई हराम काम नहीं किया गया। और नबी ने रिश्ते में क्या देखा? दीनदारी देखी। नबी ने सबसे लाडली बेटी और सबसे छोटी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया। और जब हजरत अली को अल्लाह के नबी ने दामाद बनाया तो उनके पास रहने को अपना घर भी नहीं था, उनके पास अपना बिस्तर भी नहीं था, उनके पास अपनी गिरस्ती को बनाने के लिए सामान, ज़रूरत के सामान भी नहीं थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की शादी की तो गिरस्ती को बनाने के लिए आपने बिस्तर भी दिया, आपने तकिया भी दिया, आपने चादर भी दिया, आपने बर्तन भी दिया, ताकि गिरस्ती बन जाए। नबी ने दामाद के अंदर दीनदारी देखी, अखलाक देखा, कैरेक्टर देखा, किरदार देखा। शादी हो गई। नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है, और पानी भर भर के ला रही है, घर की सफाई भी कर रही है, आटा भी अपने हाथों से गूंद रही है, सारे घर के काम कर रही है। कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हजरत फातिमा अम्मा आयशा को ये पैगाम सुनाती हैं, मेरे अब्बा जान आए तो उनको बता देना कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए, अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद हैं और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा, है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं, मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाबे सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए नबी ने चंदा किया है, और आज भी चंदा करना पड़ता है। नबी ने अपने परिवार और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को कुर्बान करके अपने मदरसे को चलाया है। और आज भी कितने मदरसे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चलते हैं मेरे भाई, और बड़ी मुश्किलों के बाद इन मदरसों से पढ़ करके कोई आलिम दीन बनता है। लोगों के घरों में लाइन लगा करके जागीर का खाना खा करके ये बच्चे 8 साल 10 साल के बाद आलिम बनते हैं। इनकी कद्र किया करो मेरे भाई, इनकी इज्जत किया करो, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आलिम बनते हैं। ये 1400 साल का इतिहास रहा है कि दीन के इदारे और दीन के मदरसे आसानी से नहीं चलते हैं। नबी ने अपनी बेटी का पेट काटा है, अपना पेट काटा है और अपने मदरसे को चलाया है। कहा है, मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ,
मैं तुमको उससे बेहतर एक चीज़ बता देता हूँ। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन वहमदा सलासन व सलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सो जाना। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई है और हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? कटिहार के इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बेटी पढ़ती है। स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, सज संवर के हम भी गए, अपनी मोहतरमा को भी लेके गए। वहाँ हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाए। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे मेरे भाई। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। तरबियत आप करते हैं। नौजवान आज अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की। ये कैसा शोर आ रहा है? अच्छा उधर कुछ मेला हो रहा है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूँ, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नज़र आ करके देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फराइतु अला बाबिया सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। अय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी के सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा।
अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा वमा मालुका इल्ला मा अकलत फ़अफ़नैता वमा लबिस्त फ़अबलैता वमा तसद्दक़त फ़अमज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके ख़त्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है? जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है। तेरा क्या है? तेरा क्या है? सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार हैं। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार है। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए। कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई। मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई।